अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट मज़े में होंगे, हंसते बसते मुस्कुराते अपने घरों में शादो आबाद होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है मसाले वाले कबाब। जी, इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए ये है जी मेरे घर के बने हुए कबाब। इसकी भी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी। वैसे आप बने बनाए कबाब भी ले सकते हैं। ये कबाब मैंने कीमे में नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और प्याज मिक्स करके ये कबाब बना के मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। इसके लिए जो मैं आगे ये ग्रेवी इसकी बनाऊंगी वो उसके लिए मुझे चाहिए एक अदद बड़ा प्याज। वो मैं लेके इसको मैं घी में डाल दूँगी। ये मोटा मोटा प्याज करके इसको, असल जो इसकी बेसिक चीज़ है ना वो टमाटर है। असल जो इसकी ग्रेवी बनती है ना वो टमाटरों से बनती है, जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है। ये मैंने 4 से 5 अदद टमाटर ले लिए हैं और ये मेरे पास 30 कबाब हैं। अपने घर के हिसाब से कबाबों की क्वांटिटी ले सकते हैं। और ये मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा ली है। नमक जो है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, क्योंकि कबाबों के अंदर ऑलरेडी नमक मिर्च है, तो ज़्यादा नमक मिर्च इन चीज़ों में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं प्याज को हल्का सा फ्राई करके ज़रा सा तो इसको निकाल के जग में डाल दूँगी। ये मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई करके ये जग में डाल लूँगी। इसमें इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें 2 से 3 चम्मच दही के भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी ज़रा ग्रेवी का फ्लेवर अच्छा बन जाता है। उसके अलावा इसी घी में मैं ना ये कबाब डाल दूँगी। ये इसमें हल्के से फ्राई कर लूँगी कबाबों को। अब इस जग में मैं ये जो 3 से 4 अदद टमाटर है वो भी ऐड कर दूँगी, ताकि इसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाए। साथ में इसमें 2 से 3 चम्मच दही के ऐड कर लूँगी, ताकि इसको मिक्सिंग में भी आसानी हो। और 2 से 4 घूंट पानी डाल के इसको चॉप कर लूँगी। ये जी देखिए मैंने मसाला ग्राइंड कर लिया है। कबाब मेरे तकरीबन शैलो से फ्राई हो गए हैं। बहुत ज़्यादा घी में फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल सा घी डालेंगे। इसी तरह आप कोई गोला कबाब, कोई किसी भी किस्म के कबाबों की ये आप ग्रेवी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छी मसालेदार रेसिपी है दावतों वगैरह के लिए। इसके साथ जो ये ग्रेवी बनती है उसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। कबाब खुश्क नहीं लगते, जूसी हो जाते हैं और इसमें बरकत भी बहुत होती है। इसलिए जब भी आप कभी कोई दावत वगैरह करें ये रेसिपी ट्राई करें। बहुत मज़ेदार ये रेसिपी बनती है और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। ये जी मैं कबाब इसमें से निकाल लेती हूँ। ये जी इसी घी में, ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा इसमें वो ऐड कर लिया घी। और साथ में इसमें अदरक लहसुन का 2 चम्मच पेस्ट डाल दूँगी। ये जी अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया मैंने। बहुत ज़्यादा गरम नहीं घी में डालना, बस 2-4 चम्मच इसको मारने, ताकि इसकी थोड़ी सी स्मेल निकल जाए। अब इसमें ये मैं टमाटरों की ये जो मैंने और प्याज और दही थोड़ा सा डाल के ये ग्रेवी पेस्ट बनाया, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको थोड़ी देर, आधा ग्लास चाहे इसमें पानी ऐड कर लें
खुली आग पे इस मसाले को पकने देंगे, क्योंकि ये मसाला ना थोड़ी भुनाई मांगता है। अगर कोई हम प्याज वगैरह फ्राई करके मसाला बनाते हैं ना, वो जल्दी भुनाई उसकी हो जाती है। इसमें थोड़ा सा घी भी खुला डलता है और ये ज़रा सा टाइम लेता है पकने में मसाला। पर इसका ये होता है कि इसमें कोई भी चीज़ फिर अलग-अलग से नहीं नज़र आती, अच्छे तरीके से कुक हो जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको इसकी ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट बना लिया। साथ ये जी मैं जो मसाले बताए थे, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। और आधा ग्लास मैं इसमें पानी डाल के इसको मसाले को खुली आग पे पकने दूँगी। इसके अलावा जी ये मैं अनियन काट रही हूँ। ये मैंने क्यूब शेप में काट लिया। इसके अलावा मैं शिमला मिर्च लूँगी 1 से 2 अदद। अगर कोई शिमला मिर्च नहीं पसंद करता तो वो चाहे ना ले, लेकिन ये है कि इससे ग्रेवी जो है ना इसकी बहुत अच्छी बनती है। तो मैं दम लगाते हुए ये प्याज डालूँगी, लेकिन अभी मैं इसकी कटिंग करके रख लूँगी। ये देखें जी, जो मैंने मसाले में पानी ऐड किया था वो ड्राई होना शुरू हो गया। ये झटपट सी मसाला कबाब रेसिपी है। अब ये मसाला जो है अपना घी छोड़ना शुरू कर रहा है, तो मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर दूँगी। साथ साथ जी मैं सैलड भी तैयार कर रही हूँ, क्योंकि इसके साथ सैलड बहुत अच्छी लगती है कबाबों के साथ। थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं अदरक और हरी मिर्चें भी काट लेती हूँ। देखें जी कितना प्यारा इसका मसाला एक जैसा भून गया। इसमें मैं इसमें कबाब ऐड कर दूँगी। 2 से 4 चम्मच इसके कबाबों के साथ लगाएंगे और इसमें हाफ कप पानी डाल के इसको ज़रा सा रख देंगे। चाहे हाई फ्लेम पे रख लें शुरू में, बाद में थोड़ा मीडियम कर दें। इससे ये होगा कि कबाबों के अंदर भी मसाला रच जाएगा और कबाब अच्छी तरह से जूसी हो जाएंगे। देखें जी, इतना सा मैंने पानी डाल दिया, एक आध उबाला आएगा तो इसको 2-3 अच्छे उबाले आने देंगे। फिर इसका जो है ना मैं मीडियम फ्लेम कर दूंगी और इसमें मैं जो फिर डाल दूंगी प्याज जो मैंने क्यूब शेप में काटा है और शिमले की मिर्चें, और फिर उसको थोड़ी देर पकने के बाद दम पे रख देंगे। प्याज जो है ना बिल्कुल एंड पे डालना है, ताकि वो थोड़ा सा खड़ा खड़ा रहे, फिर ही उसका मज़ा आता है, वो बिल्कुल नरम ना हो जाए। ये मैंने इसमें क्यूब शेप में काटी हुई शिमला मिर्च ऐड कर दी है। अक्सर घरों में आती है, तो मेरे पास फ्रीज़ हुई भी पड़ी हुई थी, तो क्योंकि ज़्यादा आ जाती है तो फिर मैं बाकी उसको संभाल देती हूँ। ये जी मैंने इसमें डाल दिया ताकि ये मसाले के साथ थोड़ी सी पके। अनियन मैं इस दम लगाते हुए डालूँगी। ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा मसाला और ये कबाब भी अंदर से पक जाएंगे, तो फिर मैं अनियन को ऐड करके दम लगाऊँगी। ये जी कबाबों में जो मैंने पानी डाला था वो तकरीबन हल्का सा ड्राई हो गया। अब मैं इसमें अनियन ऐड कर दूँगी। अब इसमें हाफ़ टी स्पून या अंदाजे से आप अपनी काली मिर्च ऐड कर लें। ये जी मेरे कबाबों की फ़ाइनल लुक है। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। दम से मैंने इसको उठा लिया। ये ऑयल भी देखें मुनासिब है, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है। अब मैं इसको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। जी दोस्तों, ये मेरे मसाला कबाबों की फ़ाइनल लुक है। देखें कितने यम्मी यम्मी मज़ेदार लग रहे हैं। साथ सैलड बनाई है, साथ योगर्ट रखी है। आप भी अपने घर में बनाएं, मेहमानों को खिलाएं। क्विक सी इजी पीजी सी रेसिपी है, ज़्यादा टाइम नहीं इसमें कंज्यूम होता। अगर अचानक किसी मेहमानों के आने का पता चल जाए तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। झटपट रेसिपी है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफिज़।